अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ मैम नादिया नूर फ्रॉम कनकोडिया कॉलेज ऑफ चकवाल एंड आज हमारा कंप्यूटर का फर्स्ट ईयर के रिमेनिंग कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर हमारा 6 हम कंटिन्यू कर रहे थे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और उसका जो टॉपिक आज हम लोगों ने कवर करना है इट इज़ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है ये क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का असल मकसद ये है हमें ये बताना या ये समझाना कि क्लाउड कंप्यूटिंग को पूरी दुनिया में किस किस जगह पर किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कौन क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद बेहतर या कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ताकि किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर को अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद हासिल हो सके। एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस के ज़रिए अपने बिजनेस को सिक्योरिटी वाइज बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा स्केलेबिलिटी के हिसाब से भी और कॉस्ट के हिसाब से भी ये तमाम फैक्टर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की हेल्प कर सकते हैं मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से भी उस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को निकालने के लिए, ताकि उस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का काम डिले ना हो किसी भी सूरत और कंसिस्टेंसी के साथ वो बिजनेस ग्रो करता जाए। तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की जो ये डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी हेल्प करती हैं कि किस तरह हमने क्लाउड के रिसोर्सेज को डिप्लॉय, इंस्टॉल, मैनेज और कंट्रोल करना है किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प या ग्रोथ के लिए। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल की टाइप पर, विच इज़ पब्लिक क्लाउड। तो बात अगर हम करें पब्लिक क्लाउड की तो ये वो सर्विस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग के इदारे से लेती है या बाय करती है। मिसाल के तौर पे अगर पब्लिक क्लाउड में किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसी सर्विसेज चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकती हैं या जिनके इस्तेमाल के लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो उन तमाम सर्विसेज को जो कि बहुत ही कम कीमत पर हों वो क्लाउड कंप्यूटिंग के इदारों से ख़रीद सकता है। और ऐसा करने से ना सिर्फ वो इदारे या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, बल्कि उसे उन सर्विसेज को हासिल करने के लिए कम से कम कॉस्ट या पैसों का भी सामना करना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। जैसे अमेज़ॉन वेब सर्विस एक क्लाउड कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें तो इसके अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म जो कि मूवीज़ या सीरीज़ से रिलेटेड है, वो अपने प्लेटफॉर्म को रन करवाने के लिए अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की खिदमात को हासिल कर रहा है। मींस नेटफ्लिक्स अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को अमेज़ॉन वेब सर्विस के थ्रू रन करवा रहा है, ताकि एक तो नेटफ्लिक्स ग्लोबली स्केल कर सके, मज़ीद पॉपुलैरिटी हासिल कर सके, मज़ीद यूज़र्स हासिल कर सके, मज़ीद कस्टमर्स हासिल कर सके जो कि वॉचर्स हों उनकी मूवीज़ या सीरीज़ के। और सबसे बड़ी मेन बात कि नेटफ्लिक्स अपने यूज़र्स के बढ़ने या घटने को ईज़िली मैनेज कर सके और क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्वर्स का ज़्यादा तादाद में होना नेटफ्लिक्स के यूज़र्स के हाई और लोस को मैनेज कर सके। मतलब अगर नेटफ्लिक्स के यूज़र्स की तादाद बढ़ जाए तो भी क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म उसे मैनेज कर सके, और अगर यूज़र्स की तादाद कम हो जाए तब भी क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म उसे बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सके। क्लाउड कंप्यूटिंग के अगर एक और ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए, इट इज़ कॉल्ड गूगल पब्लिक क्लाउड। अब ग्लोबली ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। और अगर इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को देखा जाए तो इसमें स्पॉटिफाई टॉप पर है, क्योंकि स्पॉटिफाई ने अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल क्लाउड पर शिफ्ट कर दिया है और स्पॉटिफाई ने अपने बढ़ते हुए यूज़र्स को मैनेज करने के लिए या अपने प्लेटफॉर्म को बेहतरीन तरीके से रन करवाने के लिए गूगल क्लाउड जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऑर्गेनाइजेशन का इंतखाब किया है। इसी तरीके से एक और ऑर्गेनाइजेशन IBM क्लाउड, ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबली अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। बेसिकली मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स IBM क्लाउड की इस सर्विस को हासिल कर रहे हैं। जैसे अगर एक आम सी एग्जांपल दूं तो एक बैंक अपने
کسٹمرز کے ڈاٹا کو سٹور کرنے کے لیے آئی بی ایم کلاؤڈ کی اس سروس کا استعمال کر سکتا ہے. وہ آئی بی ایم کلاؤڈ سے میسو یا زیادہ تعداد میں اسٹوریج اسپیس کو خرید سکتا ہے اور پھر اپنے کسٹمرز کے ڈاٹا کو سٹور کرنے کے لیے اس اسٹوریج اسپیس کا استعمال کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اسی ٹاپک میں تھرڈ پارٹی کلاؤڈ سروس پرووائڈر کا بھی ذکر ہے. یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سروسز کو دیتی ہیں. بیسیکلی وہی آرگنائزیشنز جن کو ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں، جیسے Amazon ویب سروس، آئی بی ایم کلاؤڈ یا پھر گوگل کلاؤڈ جیسی سروسز، جو کہ اپنے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سروسز کو، جو کہ چاہے اسٹوریج کے بارے میں ہوں یا پھر ڈاٹا بیس کے بارے میں یا پھر سروسز یا سافٹ ویئرس کے بارے میں، یہ تھرڈ پارٹی آرگنائزیشنز اپنی ان تمام سروسز کو کسی دوسری آرگنائزیشن کو ہیلپ یا گرو کرنے کے لیے پرووائڈ کرتی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہاں تک کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ٹاپک کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اینڈ if there's any question or query which is unanswered and the answer which you would like to know, you can ask through comment section. ٹھیک ہے، واٹس ایپ کے تھرو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. You can inbox me and you can find the answers کسی بھی چیز کے بارے میں. اوکے، آئی تھنک یہاں تک ہمارا ٹاپک آج کا کافی ہے. کل ہم اسے مزید کنٹینیو کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ کل تک ہم اس ٹاپک کو کور کر سکیں. ٹھیک ہے، ٹل دین آپ نے یہ لیکچر دھیان سے لینا ہے، سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور ہو سکے تو آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ یس فار ٹوڈے اٹ از انف. یہ کافی آج کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.